15 साल तक उसमें हमने जो है वो पैसा भरना है। मुझे अभी नहीं है ना, मुझे शुरू दिन से है सेविंग का। थोड़ा जाना है, वो छुट्टी आया हुआ था, वो बोली पापा के साथ जाना है, मुझे अपने पापा के साथ जाना है स्कूल। मैं क्या, कौन से पापा ने, हमारी मम्मा ने, हमारे पापा ने क्या स्ट्रगल हमारे लिए किया है। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। हमारे यहाँ पर हो रही है बारिश। खैर अब मौसम एकदम से साफ़ हो जाएगा, बारिश अगर बरस भी जाए अच्छे से। इतनी ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है कि मौसम खुला हुआ है और धूप भी हल्की फुल्की सी निकल ही रही है। पर तो गाइज फाइनली मैंने रूही का सुकन्या योजना वाला फॉर्म जो है वो फिल कर दिया है। वो हो चुका है उसका जो भी प्रोसेस था, और मैंने उसको पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाया है। बैंक में भी है वैसे तो ये स्कीम, तो मैंने पहले बैंक में ही पूछा था, पर फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पोस्ट ऑफिस में ही खुलवा लेती हूँ। वहीं पर मैं खुलवाया आई हूँ आज ही, बल्कि अभी मैं ये प्रोसेस करके आई हूँ कंप्लीट। और सुकन्या योजना का फॉर्म भरने के लिए जो है जरूरी डॉक्यूमेंट वो था रूही का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड और रूही का बर्थ सर्टिफिकेट और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। बाकी ये सब कुछ देकर फिर मैं अपना वो फॉर्म फिल करके आई हूँ। क्योंकि बस मुझे इतना तो नहीं लगा, जैसे मैंने उसका सारा प्रोसीजर पूछा है कि क्या कुछ प्रोसेस रहता है, बट ये है कि हाँ थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है। ये है, वैसे तो नहीं हो पाती ना, जैसे फिर ये रहता है चलो एक मन में हाँ कि हमें कर सकते हैं, और थोड़ा भाई हाँ हमने वो अकाउंट खुलवा रखा है वहाँ भी हमने डालने हैं, बस इतना रहता है, बाकी कुछ ज़्यादा तो नहीं है। और 15 साल तक उसमें हमने जो है वो पैसा भरना है। और रही बात, आप एक साल में 1,000 से लेकर उसमें 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हो। मतलब कि जिसने भी ये भरवानी है तो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। अभी रूही देखो 2.5 साल की होएगी, और ये मतलब कि 10 साल तक के बच्चों के लिए है। क्योंकि मुझे अपनी कज़न का भी खुलवाना था, उसकी शायद 13-14 एज है, बट उसका नहीं हुआ क्योंकि 10 साल तक ही है इसकी एज। एक और मैंने पूछी थी, उसमें शायद थोड़ा ज़्यादा मतलब पैसा मिलता है बाद में, बट उसकी जो वो किस्त है ना वो थोड़ी मतलब कि पर मंथ 4-4.5 हज़ार की जाती। और रहता ही है ना कि भाई इतना मतलब देखो, बंदा थोड़ा बहुत अरेंज कर पाता है, भाई इतना नहीं एकदम से हो पाता हर मंथ मतलब कि उसमें जाना। बाकी की अपनी और भी ज़रूरतें, अब जैसे रूही को स्कूल डालना है, उसके और भी बाकी से खर्चे हैं, वो मैंने मतलब कि एक साइड रख दी कि बाद में देखा जाएगा अगर कुछ भी हुआ। तो पहले मुझे ना एड्रेस का हो रहा था कि हाँ एड्रेस का, फिर मैंने अपने भाई से पूछा कि वो बोला कि एड्रेस का कोई भी इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ की, कोई बात नहीं तो भरवा दे। क्योंकि मेरा वही है करनाल वाला एड्रेस, उसमें आधार कार्ड में रूही के भी मेरे भी, तो फिर मैंने भरवा ही दिया। पहले तो मुझे ये था कि हाँ मैं चेंज करा दूँ, तो फिर मैंने नहीं चेंज कराया, मैंने वही वाला फिल करा दिया है। और उसी हिसाब से अब रूही जब 21 साल की हो जाएगी ना तब उसको वो पैसा मिलेगा, लेकिन उसके उस पैसों पर मेरा कोई भी हक नहीं होगा। उसको रूही चाहे जैसा मर्जी यूज़ कर सकती है, जैसे मर्जी उसको निकलवा सकती है। मतलब उसका मैं 1 रुपया भी अपनी मतलब खुद की मर्जी से नहीं निकलवा सकती। मेरा तो बस ये है कि हाँ मुझे पैसा भरना है वहाँ पर। बाद में जब रूही 21 साल की हो जाएगी तो रूही ही उसको निकाल पाएगी, बाकी मैं मतलब कि उसको टच भी नहीं कर सकती। और यही चीज़ रहती है, तो फिर थोड़ा होता है ना कि हाँ भाई सोच समझ के आगे क्या रहता है। और आपको पता है कि लाइफ में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, तो सभी सोचते हैं कि पहले तो यही हो रहा था कि अभी रहने दो देखा जाएगा ये वो, पर नहीं, मैंने खुलवाना था। मैं शुरू दिन से ये चीज़ सोच रही थी, फाइनली आज जाकर वो पूरा हुआ है। पीछे भी मेरा रह गया था, तब तो मैं बैंक में सारा मतलब प्रोसेस करके आई थी, लेकिन बट मेरा रह गया था वो, तो अब मैं करके आई हूँ। चलो जो देखी जो रूही की किस्मत में होगा, देखो होना तो वही है। पर मैं रहता ही है उसको कि हाँ थोड़ी थोड़ी सेविंग, देखो बंदा इतना निकाल ही लेता है। और मैं भी थोड़ा उसके लिए सोच रही हूँ कि चलो बच्चे का फ्यूचर सेफ रहे। और बहुत सी ज़रूरतें होती है देखो लाइफ में, अभी तो चलो मानती हूँ नहीं है इतनी, आगे बच्चा बड़ा होगा उसी हिसाब से जिम्मेवारी बढ़ती है, उसी हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं, सब कुछ होता है। तो कहीं है, अगर आप मतलब भरवाना चाहते हो तो मतलब ठीक है अपना ये सुकन्या समृद्धि योजना। और इसी वजह से मैंने पूरा प्रोसेस पूछा था। वैसे मैंने यूट्यूब पर भी देखा हुआ था सारा प्रोसेस कि हाँ क्या कुछ रहता है। बाकी जो थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज चाहिए थी वो मैंने अपने भाई से ले ली थी, और अब हो गया है। और मुझे सच बताऊँ, ये मुझे अभी नहीं है ना, मुझे शुरू दिन से है सेविंग का थोड़ा थोड़ा, मतलब कि मेरे को रहता था। मैंने कभी भी ना अपने पे मतलब ऐसे खर्च ही नहीं किया, कभी भी नहीं किया भाई। और आप लोग देखते भी हो, जब से मतलब 1 साल हो गया मुझसे आप लोगों को जुड़े हुए। और मैंने कभी भी शुरू दिन से मेरी ये है, अभी नहीं कि हाँ अभी मेरे ऊपर जिम्मेवारी है रूही की तो मैं अभी इसलिए करना है। नहीं, मेरा शुरू दिन से है कि हाँ
उसके खर्चे देखो, ये नहीं पता कि इंसान पर कब किस टाइम क्या प्रॉब्लम आ जाए और कब किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ जाए, वो चीज़ मतलब नहीं मैं चाहती कि हो। और इस वजह से मैं शुरू दिन से ही मेरा यही रहा है कि हाँ सेविंग की तरफ ध्यान थोड़ा थोड़ा जैसे करके मैंने करती ही रहती हूँ, खुद की ज़रूरतें मार लेती हूँ। पर आगे मुझे ये है कि मेरा बच्चा जब बड़ा होएगा, समझदार होएगा, वो चीज़ें कि कोई भी मतलब कि अगर लगेगा ना मेरे को हाँ इसके फ़ायदे की है या बच्चा मांग रहा है, बस मुझे तब ये रहता है कि हाँ तब मैं उसको किसी चीज़ से मना ना कर पाऊँ, कि हाँ मैं उसको ईज़िली दे पाऊँ, ईज़िली सब कुछ उसके लिए अफोर्ड कर सकूँ। बस मुझे ये रहता है कि हाँ बस मेरा बच्चा मतलब कि कभी ये चीज़ ना उसके मन में आए कि हाँ कि अगर आज मेरे पापा होते तो ये करते, हाँ मेरी मम्मा ये नहीं करती वो नहीं करती, बस ये चीज़ मैं उसके मन में कभी आने ही नहीं दूँगी। और कल तो ना मैं इधर ही ज़्यादा एक इमोशनल हो गई थी। पता है क्या है, मेरा भाई ना अपनी गुड़िया को छोड़ने जा रहा था स्कूल। वो बोली कि पापा के साथ जाना है, वो छुट्टी आया हुआ था, वो बोली पापा के साथ जाना है मुझे। तो वो चला गया और रूही बोली कि हाँ मुझे नहीं लेके गए मामू। मैंने कहा कोई बात नहीं, मामू जब आएंगे फिर आपको स्कूल ले जाएंगे, अभी स्कूल जाते नहीं हो ना आप, इस वजह से। तो बोली मुझे जाना है। मैं क्या कहाँ जाना है, स्कूल जाना है मुझे, अपने पापा के साथ जाना है स्कूल, मुझे अपने पापा के साथ जाना है स्कूल। मैं क्या कौन से पापा, तो फिर अपने पापा का नाम लिया उसने कि मुझे पापा साथ जाने हैं। मैंने कहा नहीं बेटा मैं छोड़ के आऊँगी ना, कहते नहीं मुझे पापा के साथ जाना है अपने स्कूल। तो फिर बाद में थोड़ा हो गई थी, कहते नहीं मम्मा। मैंने कहा ठीक है फिर मैं आपको अपने आपके पापा के पास छोड़ाऊँ, ठीक है आप पापा के पास जाओ अपने, ठीक है मम्मा नहीं चाहिए आपको। कहते नहीं मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा सब कुछ है, मम्मा है, मम्मा पापा है, मम्मा सब कुछ है, ऐसे करने लग गई वो। तो इस वजह से मतलब थोड़ा बच्चा वो देखता है ना, पर मेरे भाई के बच्चे बोलते हैं ना जैसे उसको पापा, तो फिर पीछे पीछे वो उनको बोल देती है मम्मी पापा मुझको लेकर नहीं गए हैं, मेरे भाई को बोल देती है। तो ऐसे करके थोड़ा मतलब होता ही है देखो भाई बच्चे को। पर बच्चा समझदार हो जाता है भाई, हाँ एक टाइम पर वो समझ जाता है कि हाँ हमारे कोई भी हमारे पेरेंट्स ने, हमारी मम्मा ने, हमारे पापा ने क्या स्ट्रगल हमारे लिए किया है, वो समझदार इतना हो जाता है बच्चा कि उसको ईजिली समझ में आ जाती हैं चीज़ें। और आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है बहुत ही एडवांस है। तो बस थोड़ा ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी फील होती हैं, बाकी और कुछ नहीं। आई एम सो हैप्पी, बहुत ही हैप्पी हूँ। बस भगवान जी इतनी काबिलियत मुझ में देना कि मैं रूही की एक अच्छे से परवरिश कर सकूँ, और मेहनत मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए मुझे बस सिर्फ यही रहता है। और हर माँ के अंदर मतलब देखो एक औरत जब एक माँ भी बन जाती है तो उसके अंदर एक अलग ही हिम्मत आ जाती है, और वो चीज़ मुझ में है भाई कहीं ना कहीं। और नहीं घबराती मैं अब किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से, कोई भी हो मैं नहीं घबराती किसी भी मतलब। ये है कि मुझे मैं डटकर सामना करने के लिए तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, अपने बच्चे के लिए। तो गाइस देखो फ़िलहाल के लिए तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है रूही। बस मुझे रूही का ही रहता है कि मैं हाँ उसको धीरे धीरे जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी मतलब वो अचीव करना चाहती है। देखो अभी बच्चा है, देखो छोटे छोटे सपने ना माँ अपना पहले से ही देखना शुरू कर देती है। और मुझे नहीं है कि वो तो चलो बाद की बातें हैं कि वो कुछ बने ना बने क्या वो चीज़ें, पर मुझे ये रहता है हमेशा के लिए कि भाई हाँ वो एक सिर्फ एक अच्छा इंसान बने, और बस उसके अंदर एक इंसानियत ज़िंदा हो। क्योंकि अगर वो कुछ बन भी गई ना और वो एक अच्छा इंसान ना बन पाई तो उन सब चीज़ों का भाई कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले है इंसानियत, कि हाँ उसको दूसरों का दुख दर्द समझ में आए, कि वो समझे पूरा अच्छे से। और वो चीज़ें बस कहीं ना कहीं मेरे मन में चलती रहती हैं कि हाँ ये चीज़, मुझे नहीं पता कोई इन चीज़ों को किस वे में ले जाता है किस वे में नहीं। बस मुझे रहता है कि अपने बच्चे का, और बस मेरी प्रायोरिटी तो रूही ही है। और आपको पता है कि हाँ रूही से ऊपर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, कि हाँ बस रूही है। देखो बच्चे का होता ही है। और मुझे ये रहता है कि कई बार तो ना बच्चे हैं देखो छोटा छोटे हैं, और दिक्कत भी तकलीफ भी सबकी देखो जीवन में है। ये तो सुख दुख तो देखो, सुख दुख तो देखो जीवन का हिस्सा है, अप्स डाउन तो सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। कोई भी मतलब संसार में ऐसा नहीं है देखो जो दुखी नहीं है, किसी को कोई दुख तो किसी को कोई दुख। ये चीज़ें तो देखो कंटिन्यू चलती ही रहती है इंसान की ज़िंदगी में। आज ये है कि आज अगर अपनी भी ज़िंदगी में दुख है तो कल सुख भी आएगा भाई। अगर सुख है देखो इंसान की ज़िंदगी में तो कल दुख भी, ये नहीं पता कि कब क्या आ जाए, कुछ नहीं पता रहता उस चीज़ का। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ बस कि हाँ मेरा बच्चा खरा उतरे, अपनी हर जिम्मेवारी को बखूबी निभाए, और
जो मुझे कहते हैं ना कि हाँ, कुछ लोग तो चाहे मजाक भी बना लेते हो कि हाँ रूही तू सी है, अभी से इतने भी देखती है हर माँ कि अपना बच्चा जब कोख में होता है तभी सोचने लग जाती है माँ। और फिर भी मेरी रूही तो अब मैं उसको स्कूल डाल दूंगी, और स्कूल भी मतलब वो चीज़ें तो मैं आपसे शेयर करूँगी, डालना ही है मैंने इस बार तो इसको स्कूल में। और रही बात आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है। आज मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मैं जो कुछ भी हूँ तो आप लोगों की वजह से, भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से ही हूँ यहाँ पर। अगर मैं गलत होती तो आज मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती भाई। भगवान जी तो देखो सारी चीज़ें देखते हैं, और मुझे नहीं पता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं क्या बोलते हैं, बोलने दो। देखो लोग बोलेंगे, अगर आप उनके बारे में सोचते रहोगे ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको मतलब कि छोड़ना होगा कि हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें हैं। देखो मानती हूँ, चलो फील होता है, कोई कुछ बोलता है, पर फिर भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें लाइफ में चलती ही रहती हैं। और लोग, आप कितना मर्जी लोगों के लिए अच्छा बन लीजिए, कितना मर्जी बुरा बन लीजिए, अच्छे होंगे तब भी लोगों ने कहना है कि हाँ ये ऐसा है ये वैसा है, बुरे होंगे तब तो लोग बोलेंगे। इससे ठीक है अपना चिल होकर ज़िंदगी जिए और आराम से जिए। तो और जिन जिन ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, कोमल सिंगला 1995। तो जल्दी से जिन्होंने नहीं किया है, जो जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे सब्सक्राइबर हैं जो, उनको मतलब जाकर वहाँ पर वो देखिए और वहाँ पर भी मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि बस रहता ही है ना। मैं और सोशल मीडिया का पता क्या है, अगर हम जैसे सोशल मीडिया पर है, आपको पता है कि सोशल मीडिया जितना जल्दी ऊपर उठाता है ना तो उतना जल्दी वो गिराता है, क्योंकि भाई यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। और आपको पता ही है कि हाँ मैं नेगेटिव लोगों को कैसे हैंडल करती हूँ, और वो मैं बखूबी जानती हूँ। चाहे मैं जैसे मर्जी करूँ, उनको हाइड करके करूँ, जब उनके रिप्लाई करके करूँ, पर करती जरूर हूँ भाई। मेरे से नहीं बर्दाश्त होता कुछ भी, ठीक है ना। जब किसी को किसी का नहीं पता होता ना, तो देखो किसी को अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करना अच्छा नहीं लगता, और मैं क्यों ही करती। और रही मैं आगे आगे, मैं पूरी सच में कोशिश करूँगी कि हाँ मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके सामने ला पाऊँ, और उनका कुछ भी जिक्र ऐसा ना करूँ। वो चीज़ मैं रखूँगी अपने एक टाइम पर, क्योंकि अभी यार आपको पता ही है कि हाँ बताना ही पड़ता है, सब कुछ डिस्कस करना पड़ता है उस चीज़ को लेकर। तो आप प्लीज़ व्लॉग कंटिन्यू देखिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि हाँ जिनको मैं देखना अच्छा लगती हूँ ना, तो मैं सिर्फ उनके लिए अपनी व्लॉगिंग करती हूँ कि हाँ जो मेरे व्लॉग भी नहीं आते तो उनको होता है कि हाँ दीदी आज व्लॉग नहीं आए, तो सिर्फ उनके लिए। बाकी अपना देखो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है इंसान की कि कौन कैसा है, कैसे नेचर का है उस चीज़ को लेकर। तो ये तो चलो ये रह गया कि अंदर से निकल निकल कर आ गई जो भी बात। मेन बात तो मुझे आपको यही बतानी थी कि हाँ उसका जो वो फॉर्म था वो मैंने फिल करा दिया है। और आप चाहो तो मतलब कि अपने बच्चे के लिए थोड़ी बहुत सेविंग हो जाती है। और यही चीज़ मैं सोच के, और आपको पता है कि जो लोग मुझे जानते हैं ना, जिन्हों मेरे ब्लॉग देखते हैं, आपको पता है कि मैं किस हिसाब से खर्चा करती हूँ, क्या कुछ करती हूँ। सारी चीज़ें देखो सोच समझ के मैनेज करनी पड़ती है। और मेरा बहुत टाइम से मन था उस योजना का था, और ये वो पहले भी मैंने बैंक में खुलवाने की सोची थी, नहीं हो पाया तो किसी रीज़न की वजह से। तो अब जाके वो फाइनली हो चुका है, और करवानी चाहिए। अगर देखो भाई हम तो देखो जितना हमारा बजट है उस अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें कर लेते हैं। यूट्यूब का आपको पता ही है, देखो यहाँ पर कोई भी फिक्स अर्निंग नहीं है। और वो तो आप जिस हिसाब से वीडियो डालोगे, जिस हिसाब से आपके व्यूज़ जाएंगे, उस हिसाब से आएगी आपकी अर्निंग होगी। कुछ मतलब मैं देखती हूँ मेरे से भी कम सब्सक्राइबर, वो फिर भी बोल देते हैं कि हाँ हमारा इतना आता है इतना आता है। बट रियली बताऊँ नहीं आता कुछ भी, मेरा तो फ़िलहाल इतना। और ये मैं ये भी नहीं कह सकती, अब जैसे रूही स्कूल जाएगी, अगर ये चीज़ें हो जाए कि हाँ उसमें खर्च निकल जाएगा, कुछ निकल जाता है। हाँ ये थोड़ी बहुत ये है कि ऊपर से ऊपर थोड़ी बहुत जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, बाकी इतना कुछ नहीं है फ़िलहाल। चलो भगवान जी के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से शायद आगे आगे और ज़्यादा इंसान मेहनत करे। और ज़्यादा मेहनत करने से देखो मैं पीछे नहीं हटती, मुझे रहता है कि हाँ मैं ये चीज़ करूँ ये चीज़ करूँ, बहुत कुछ सोच रखा है कि हाँ अपने बच्चे के लिए मतलब किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, क्योंकि कल को बच्चा है समझदार होगा, उसको सारी चीज़ें समझ में आएगी, तब जाकर ये चीज़ सोचती हूँ। तो बस ये सोचकर, तो चलिए गाइज़
आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।